हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग मैडम यू और यानली से टकरा गया था और मैडम यू विंग को देखकर बहुत ज़्यादा जलस भी हुई थी। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर विंग के घर के पास एक पार्क में आया था और वांग जी वहाँ से कहीं गायब हो गया था। विंग को लगा कि शायद वांग जी किसी काम के लिए चला गया हो। विंग अपने मन में ही सोच रहा था शायद मिस्टर लैन को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, इसीलिए वो चले गए। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे बाय नहीं कहा, पता नहीं। ये कहते हुए विंग फिर से बेंच पर बैठ गया था। उसने सोचा कि वो कुछ देर तक यहाँ पर बैठेगा, फिर वो अपने घर चला जाएगा। यही सोचते हुए विंग सामने फूलों को देख रहा था। पार्क में जगह जगह पर फूल लगाए हुए थे और उन फूलों के पौधों में फूल खिले भी थे। बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, इसलिए विंग चुपचाप बैठकर देख रहा था। तभी उसके आंखों के सामने कुछ आया। पहले वो एकदम हैरान हो गया था, उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर उसने देखा कि ये तो एक आइसक्रीम है। विंग ने उस आइसक्रीम की तरफ देखा और जिसने वो आइसक्रीम विंग के सामने लाया था उसकी तरफ देखा। वो वांग जी था। वांग जी ने कहा, आइसक्रीम चाहिए? विंग जो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसको तो लगा था मिस्टर लान चले गए हैं, लेकिन वो आइसक्रीम लेने गए थे। विंग यही सोच रहा था। वांग जी ने कहा, ये पिघल जाएगा। ये बोलते हुए वांग जी विंग के हाथों में वो आइसक्रीम दे देता है और विंग के पास बैठ जाता है। विंग अपने हाथ में पकड़ा हुआ आइसक्रीम देखता है और वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, मिस्टर लान, आप आइसक्रीम लाने के लिए गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आइसक्रीम? तुम्हारा मूड खराब है, इसीलिए मैंने सोचा आइसक्रीम से शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। विंग ने वांग जी की तरफ बस देखा। सच में उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। उसने कहा, शुक्रिया। ये कहते हुए वो आइसक्रीम को खाने लगा। ये सच में टेस्टी है। वहाँ पर पूरा साइलेंस था। वांग जी एकदम चुपचाप विंग के पास बैठा हुआ था। विंग चुपचाप अपना आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं था, अजीब नहीं था। बहुत ही शांति भरा माहौल था। विंग को वांग जी का जो चुप्पी है वो भी अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे एक एक करके बच्चे आने लगते हैं पार्क में और वो खेलने लगते हैं। विंग का आइसक्रीम भी खत्म हो गया था। विंग ने जैसे देखा कि अब बहुत सारे बच्चे पार्क में आ गए हैं तो विंग ने कहा, मिस्टर लैन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वांग जी ने भी अपना सर नोट किया और बोला, क्या तुम घर जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग ने कहा, नहीं, आपको छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पास में ही तो है मेरा घर, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता है, श्योर, तुम जा पाओगे ना? विंग कहता है, मिस्टर लान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे अपना घर कहाँ पर है ये पता है और मैं जा सकता हूँ। ये कहते हुए विंग के फेस पर एक स्माइल था। वांग जी ने विंग के फेस की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे वांग जी क्यों नहीं बुलाते? सबके सामने जैसे बुलाते हो, अकेले में भी वैसे ही बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर लान, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। विंग ने ये सुना और उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, अब से मैं आपको वांग जी ही बुलाऊंगा। वांग जी और विंग बातें करते करते पार्क से बाहर आ गए थे। वांग जी अपने कार में जाके बैठा और बोला, तुम जा पाओगे ना, या फिर मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ और फिर मैं अपने काम में जाता हूँ? विंग ने कहा, नहीं, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा घर। ये कहते हुए विंग वांग जी को बाय करके वहां से चला गया। जब तक विंग पार्क को क्रॉस करके अपने घर के रोड पर नहीं गया तब तक वांग जी वहीं पर था। फिर जाके वांग जी कार को स्टार्ट करके वहां से निकल गया। विंग को नहीं पता कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो और कोई नहीं, मिंग्याओ था। विंग ने अपना डोर अनलॉक देखा तो वो घर के अंदर गया और देखा कि मिंग्याओ है जो कुकिंग कर रहा था। मिंग्याओ ने कहा, विंग, तुम आ गए? विंग ने कहा, गगा, आप यहाँ पर? मिंग्याओ कहता है, मुझे लगा तुम थक जाओगे, पूरा दिन तुम आज वांग जी के साथ थे और उसका टेस्ट मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ। विंग ने कहा, वाह, थैंक यू सो मच।
विंग किचन में चला गया था जहाँ पर डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था। अब मिंग्याओ कहता है आज मैं जल्दी कॉलेज से वापस आ गया था क्योंकि लंच के बाद मेरा कोई क्लास था ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। बट विंग आज मुझे जाना होगा, मुझे घर पर थोड़ा सा काम है तो मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता। तुम पूरा डिनर फिनिश करना, ठीक है? ये तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने बनाया है, कुछ भी वेस्ट मत करना और कल सुबह कॉलेज में मिलते हैं। ये कहते हुए मिंग्याओ डिनर को एक एक करके सब उसका प्रिपेयर हो गया था, वो बस डिनर को अच्छे से ढक रहा था क्योंकि अभी तो विंग डिनर करने नहीं वाला था, शाम को करेगा, डिनर टाइम पे करेगा। इसलिए मिंग्याओ डिनर को अच्छे से ढक रहा था। जितने भी डिशेस उसने बनाया था वो सब उसने अच्छे से ढका और कहा अभी तुम रेस्ट करो और मुझे अभी जाना होगा, बाय, कल मिलेंगे। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और मिंग्याओ को बाहर तक छोड़ने आया। शिचनगा आए थे मिंग्याओ को पिक करने के लिए। मिंग्याओ विंग को बाय करता है और शिचनगा भी विंग को बाय करके वहां से चले गए थे। अभी ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए थे। विंग अपने घर वापस आया। घर में वापस आने के बाद विंग फर्स्ट फ्रेश होता है और फिर मिंग्याओ ने जितने सारे डिनर के डिशेस बना के रखा था ना वो सब लेकर वो बैठ गया। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये सारे डिशेस बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे थे और मिंग्याओ बहुत अच्छा कुक करता है। विंग ने जैसे खाने को टेस्ट किया उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, वो बस खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझ रहा था कि थैंक गॉड कि उसने सुबह बताया था मिंग्याओ को कि वो कहाँ पर अपना की रखता है, कहाँ पर अपना चाबी रखता है। पहले जब विंग मतलब यहाँ पर नया नया रहने आया था तब उसने बहुत सारे चाबियों को खो दिया था। वो अपने साथ काम पर ले जाया करता था, कॉलेज ले जाया करता था चाबी को, और वो कहीं पर तो खो जाता था, मिलता ही नहीं था। और फिर विंग को खर्चा करना पड़ता था, लॉक तोड़ना पड़ता था, नया लॉक लाना पड़ता था। ये सब बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो रहा था, इसीलिए विंग अपने साथ जो चाबी है ना उसको कैरी करता ही नहीं था। विंग घर को लॉक करता था और चाबी को एक गमला है उसके अंदर रख देता था, वो एक फ्लावर पॉट है उसके अंदर वो रख देता था। ये चीज़ सुबह मिंग्याओ, शिचनगा और वांगजी ने देखा था। वांगजी को थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि उसके घर में तो ऐसे लॉक्स यूज़ नहीं होते, मतलब उसके घर में डिजिटल लॉक है और पहले यूज़ होता था बट उसने कभी ऐसे चाबियों को संभाला नहीं है, तो उसके लिए ये थोड़ा नया था। पर शिचनगा उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, विंग का घर उन्हें बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। अभी विंग अपना डिनर कंप्लीट करता है और बेड पर लेट जाता है। वो थोड़ा थक गया था और वो मैडम यू की बातों को भी सोच रहा था, यानली को भी याद कर रहा था और वांगजी को भी याद कर रहा था। विंग अपने मन में ही सोच रहा था, वांगजी, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर लैन कैसे इंसान है। फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला तब मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रूड है, बट अब जब मैं उससे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है। विंग वांगजी के बारे में ही सोचे जा रहा था, फिर ना अचानक से विंग जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने अपने फेस पर एक थप्पड़ मारा और बोला, वी वुशान, तुम ऐसे ही मिस्टर लान के बारे में नहीं सोच सकते हो। ये रिलेशनशिप बस 3 महीने का है, तुम उनके बारे में कुछ अच्छा सोचो ही नहीं। मिस्टर लान बस 3 महीने के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हम दोनों का रास्ता अलग हो जाएगा। तो अपने दिलो दिमाग से ये जो ख्याल है, ये जो ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पका रहे हो और ब्लश कर रहे हो, ये सब कुछ हटाओ। ये कहते हुए विंग अपने आंखों को बंद कर लेता है। अब हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो काम कर रहा था, अभी रात के 8:45 बजे है। पूरा लान कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सब अंधेरे में डूबा हुआ था क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने अपने घर चले गए थे। एम्प्लॉयज़ लगभग 6 बजे से जाना शुरू कर देते हैं और 8 बजे तक सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, और आज भी यही हुआ। नॉर्मली पूरा लान कॉरपोरेशन का जो एरिया है ना उसमें लगभग 50 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो अभी सारे बिल्डिंग का लाइट ऑफ था, बट मेन ऑफिस, लैन कॉरपोरेशन का जो मेन ऑफिस है उसका लाइट जल रहा था। मतलब मेन बिल्डिंग का टॉप फ्लोर जहाँ पर सीईओ का ऑफिस है और जहाँ पर सीईओ के साथ
जितने भी सेक्रेटरी काम करते हैं उनका ऑफिस है। यहीं पर लाइट जल रहा था क्योंकि वहां पर सब लोग काम कर रहे थे। वांग जी जो अपने ऑफिस में बैठकर फाइल्स को चेक कर रहा था वो बहुत ही शांत था और अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस था। शुयांग वांग जी के सामने खड़ा था। एक एक करके वांग जी फाइल्स को चेक कर रहा था और रिजेक्ट कर रहा था और बोल रहा था कि इन्हें दोबारा तैयार करो। ऐसे करते करते लगभग 20 फाइल्स वांग जी ने रिजेक्ट कर दिए थे। वहां पर बस वांग जी ने 2 ही फाइल्स को एक्सेप्ट किया था और 20 फाइल्स को उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया देखकर। शुयांग एक गहरा सा ब्रीथ लेता है और कहता है, ओ नो, अब फिर से काम करना पड़ेगा। आज लगता है यहीं पर सोना पड़ेगा। वांग जी शुयांग को देखता है और कहता है, शुयांग क्या सोच रहे हो, जाओ अपना काम करो और बाकियों से बोलो कि वो भी अपना अपना काम करे। ये कहते हुए वांग जी कुछ और फाइल्स और कुछ कंप्यूटर में देखने लगा। शुयांग वहां से वांग जी को बो करते हुए निकल आया। वहां पर जितने भी वांग जी के अदर सेक्रेटरी थे ना, वो सभी शुयांग की तरफ देख रहे थे। वहां पर लगभग 15 सेक्रेटरी थे जो वांग जी के फ्लोर पर काम करते थे वांग जी के लिए। वो सभी शुयांग की तरफ देख रहे थे और उनके आंखों में कुछ ऐसा था, हम घर जाना चाहते हैं। अरे नहीं, हम गधे थोड़ी है। हम हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं और ऊपर से ओवर टाइम भी करते हैं। हमें पता है कि हमें पैसा मिलता है, लेकिन हर रोज ओवर टाइम करना किसे अच्छा लगता है। ये सभी कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। शुयांग ने सबके फेस की तरफ देखा और बोला, मुंह मत बनाया करो, काम करो अपना अपना, वरना आज रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा। ये बोलते हुए शुयांग जो फाइल्स लाया था वो सबके अंदर बांट देता है और वो भी कुछ फाइल्स ले लेता है और अपने डेस्क पर जाके बैठ जाता है। वो काम करने लगता है और सारे लोग हार मान के अपना अपना काम करने लगते हैं। खैर, इन लोगों का तो नसीब ही खराब है, इन्हें वांग जी जैसा जो बॉस मिला है जो काम का बहुत पक्का है। अब हम शिचनगा के पास जाते हैं। शिचनगा जो मिंगाओ को घर छोड़ने के बाद हॉस्पिटल आ गए थे, वो हॉस्पिटल में कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने 2 पेशेंट को भी हैंडल किया था और मिडनाइट को उनका एक इम्पोर्टेंट सर्जरी भी है, इसलिए शिचनगा भी तैयार हो रहे थे। तभी शिचनगा के केबिन पर किसी ने नॉक किया। शिचनगा कहते हैं, कम इन। तो एक डॉक्टर अंदर आ गया। उसने कहा, डॉक्टर शिचन, हमें चलना होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, शायद अब हमें और वेट नहीं करना चाहिए, अभी हमें ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। शिचनगा कहते हैं, ओ गॉड, चलिए अभी चलिए। ये कहते हुए शिचनगा उस डॉक्टर के साथ चले गए बाहर। पहले शिचनगा उस पेशेंट के पास गए जिसे आज वो ऑपरेट करने वाले थे कुछ देर बाद, लेकिन अभी उसका हालत सही नहीं है तो अभी ही ऑपरेट करना होगा। शिचनगा ने अच्छे से उसे चेक किया और बोला, प्लीज इसे जल्दी तैयार कीजिए ऑपरेशन के लिए। जल्दी से शिचन अपनी टीम को भी प्रिपेयर कर लेता है जो उनके साथ ऑपरेट करने वाला है। शिचन की टीम में 2 सीनियर डॉक्टर्स थे और एक शिचनगा थे और एक जूनियर डॉक्टर था और 3 नर्सेस थे। ये सभी ऑपरेट करने वाले थे उस पेशेंट का। कुछ ही देर में सभी तैयार भी हो गए थे ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन थिएटर में भी चले गए थे। देखते ही देखते सर्जरी शुरू हो गया था। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन था, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। लैन हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर अमीर से अमीर इंसान भी आता है तो उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, साथ ही में एकदम गरीब इंसान जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है वो भी अगर आए तो उनको भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है और वो एकदम फ्री में हो जाता है। अक्सर अभी लोग फ्रॉड करते हैं, इसीलिए जो गरीब इंसान है ना वो सोचते हैं कि इतने बड़े जगह पर जाएंगे, अगर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगे, ये सोचकर वो गरीब इंसान अपना ट्रीटमेंट करवा ले और फिर जाके अगर उसे ये कहा जाए कि अब पैसा दो। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, पहले तो बताते हैं कि ये फ्री है लेकिन बाद में पैसा मांगते हैं, प्रेशर देते हैं। यही सब सोचते हुए बहुत सारे गरीब इंसान जहाँ पर सच में फ्री में उन्हें ट्रीटमेंट मिल सकता है वहां पर वो जाते नहीं है। अभी शिचनगा जिस इंसान को ऑपरेट कर रहे थे ना, ये भी उसी टाइप की सोच रखने वाला ही इंसान है। ये एक गरीब इंसान है, इसने बहुत जगह ट्राई किया था लेकिन हर बार इसे ठगा गया।
इससे पहले तो कहा गया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारा फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में से पता चला कि नहीं, ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाएगा और ये पैसा शायद उसे अपने बचा कुचा जितना भी उसके पास ज़मीन है, जितना भी उसके पास फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, वो सब देना पड़ जाए। इसीलिए ये अपने बीमारी को अपने तक रख कर बस कुछ भी नहीं कर रहा था। जब खुद को ये संभाल नहीं पाया, ऐसा लगा कि अब ये इंसान मरने वाला है, तब जाके वो लैंड हॉस्पिटल में आया था। और शिचनगा ने जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो वो हैरान हो गए थे, क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ही बुरा था और ये इकलौता है अपने परिवार में जो कमाता है। इसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, बट शिचनगा इसीलिए बहुत ज़्यादा वरीड थे और शिचनगा चाहते थे कि ये बच जाए। इसने बहुत देर कर दिया है आने में, लेकिन फिर भी शिचनगा अपना 100% देने वाले हैं। ये पर्सन एक अल्फा है और इसे हार्ट प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए सर्जरी करना पड़ रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, सर्जरी भी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ हुआ जो शिचनगा और बाकी जो 2 सीनियर डॉक्टर थे ना, उनको समझ नहीं आया। ये तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो जो इंसान सर्जरी टेबल पर लेटा हुआ था ना, उसका हार्ट बीट अचानक से रुकने लग गया था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वो 2 सीनियर डॉक्टर और शिचनगा अच्छे से चेक करते हैं कि उनके काम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, वो कुछ गलत तो नहीं करे, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो अपने स्टेप को अच्छे से फॉलो कर रहे थे, वो अपने काम को अच्छे से कर रहे थे। तो फिर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस इंसान का जो हार्ट बीट है ना, वो एकदम रुक गया था, एकदम रुक गया था। वो जो 2 सीनियर डॉक्टर थे ना, उनमें से एक कहता है, डॉक्टर शिचन, लगता है एनेस्थीसिया ओवरडोज हो गया है। तुरंत शिचनगा चेक करते हैं, हाँ यही हुआ है, ओवरडोज हो गया है एनेस्थीसिया का, इसीलिए हार्ट बीट रुक रहा है। शिचनगा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सामने उस जूनियर डॉक्टर को देखा, वो चिल्लाने वाले थे, लेकिन तभी एक नर्स कहती है, डॉक्टर शिचन, अभी हमें पेशेंट को देखना होगा। शिचनगा अपना सर हाँ में हिलाते हैं और वो उस पेशेंट के हार्ट बीट को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तुरंत उस पेशेंट को 2 इंजेक्शन दिया गया जो एनेस्थीसिया के असर को कम करने के लिए था। 2 इंजेक्शन के बाद भी एनेस्थीसिया का असर कम नहीं हुआ था। उस पेशेंट को लगभग 5 इंजेक्शन देना पड़ा था। फिर जाके उस पेशेंट का हार्ट बीट कुछ देर बाद नॉर्मल होना शुरू करता है। ये इतना बड़ा एक मिस्टेक है कि इस पेशेंट का जान भी जा सकता था। शिचनगा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट सर्जरी को कंप्लीट किया। सर्जरी सक्सेसफुल रहा, बट एनेस्थीसिया के असर की वजह से शायद इस पेशेंट को कई दिनों तक होश नहीं आने वाला है। इस पेशेंट को फर्स्ट आईसीयू में रखा जाएगा और फिर जाके जब इसका हालत सुधरने लगेगा, फिर इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिचनगा अब उस जूनियर डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर जियांग, आपको क्या हो गया है? आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, बट शायद अभी आप भूल चुके हो कि अभी आप एक स्टूडेंट नहीं हो, एक डॉक्टर हो। जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आप मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन अभी मिस्टेक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक मिस्टेक पेशेंट का जान भी ले सकता है। आपने किसी से पूछा था कि कितना एनेस्थीसिया देना चाहिए? आप नए हो, मैं मानता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो आपको किसी से पूछना चाहिए था। अगर आज उस पेशेंट के साथ बाय चांस कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? आप लेते? डॉक्टर जियांग चेंग, आपको पता है, जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी हम डॉक्टर्स को नॉर्मल इंसान समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपनों का जान हमारे हाथों में होता है। अगर हम ऐसे ही मिस्टेक करते रहेंगे तो उनका भरोसा, इन करोड़ों इंसानों का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। तो मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। अभी आप जा सकते हो। वो जियांग चंग था, जियांग चंग, जो अपना सर झुकाता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, दोबारा कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम रियली सॉरी सर। शिचनगा कहते हैं, डॉक्टर जियांग, अभी आप जा सकते हो।
जियांग चंग एक वो करता है और जाने लगता है। तभी शिचनगा के पास एक कॉल आता है। शिचनगा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कॉल को पिक किया। किसने कॉल किया था ये शिचनगा को पता है, इसलिए कॉल पिक करते हुए ही शिचनगा कहते हैं, हनी तुम अभी तक सोए नहीं, रात बहुत हो गया है। वो कॉल मिंग्याओ का था। शिचनगा मिंग्याओ से बात कर रहे थे। जियांग चंग शिचनगा के केबिन से बाहर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी दरवाजे से अपना पीठ टिकाकर जियांग चंग खड़ा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसने आज बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है। उससे इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? किसी का जान जाने वाला था। वो तो शुक्र है कि बाकी के डॉक्टर्स और डॉक्टर शिचन ने उस पेशेंट को बचा लिया है। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? जियांग चंग का दिल भी बहुत दुख रहा था। वो जिससे प्यार करता है उसी से आज उसे इस तरीके से डांट पड़ा है। डॉक्टर शिचन अब जियांग चंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहने वाले हैं। ये जियांग चंग को पता है, इसलिए उसका दिल बहुत दुख रहा है। डॉक्टर शिचन को देखकर ही जियांग चंग ने डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया था। जियांग चंग को आज भी याद है, चाइना के टॉप कॉलेज में जियांग चंग पढ़ा करता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जियांग चंग एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ। वो कॉलेज में ही था और वो मेडिकल स्टूडेंट का था, बट कोई भी कैंपस में अगर कोई सेमिनार हो रहा है तो कोई भी जा सकता है ना उसे देखने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं, इसीलिए जियांग चंग अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। वहीं पर जियांग चंग ने डॉक्टर शिचन को देखा था और फर्स्ट नज़र में, मतलब पहली नज़र का जो प्यार है वो जियांग चंग को हो गया था शिचनगा से। जियांग चंग ने सोच लिया था कि उसे भी डॉक्टर बनना है और लैन हॉस्पिटल में जॉब लेना है। जियांग चंग ने बहुत मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और वो डॉक्टर बन भी गया था। लैन हॉस्पिटल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि यह गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ पर बहुत काबिल इंसानों को ही रखा जाता है, जो काबिल डॉक्टर्स हैं, जो पैसों के पीछे नहीं दौड़ते, जिनका बस पेशा होता है कि हाँ लोगों को बचाना है जैसे तैसे, अगर पैसे ना भी मिले तो भी बचाना है। बस उन्हीं डॉक्टर्स को ही लिया जाता है। बट जियांग चंग ने सारे टेस्ट को पास कर लिया था। अब वो लैन हॉस्पिटल का ही एक डॉक्टर है। फर्स्ट डे ज्वाइनिंग में जियांग चंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया था क्योंकि उसे पता चला कि डॉक्टर लैन शिचैन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और वो सीरियस रिलेशनशिप में है। जियांग चंग को लैन हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए 1 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पहले तो जियांग चंग बहुत ही दुखी रहता था, बट फिर उसने खुद को समझा लिया था कि डॉक्टर शिचैन वो शायद करते हैं किसी से प्यार, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में ही अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं, तो जियांग चंग डॉक्टर शिचैन के पास रह पाएगा, उन्हें देख पाएगा, इतना ही काफ़ी है। लेकिन धीरे धीरे जियांग चंग का फीलिंग्स बदल रहा था। जियांग चंग को अभी ऐसा फील होता था कि काश वो शिचैन को अपनी तरफ ला पाता, अपने पास ला पाता, डॉक्टर शिचैन को अपने प्यार में गिरा पाता। यही सब कुछ जियांग चंग के दिमाग में चल रहा था इन दिनों। शायद इसी वजह से इन दिनों कई मिस्टेक्स जियांग चंग से हो रहा था और आज तो इतना बड़ा मिस्टेक हो गया है। जियांग चंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि वो पागल हो रहा है क्या, उसे ऐसे थिंकिंग को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जियांग चंग पागल हो जाएगा और वो अपना काम भी सही से नहीं कर पाएगा और शिचैन से वो दूर हो जाएगा। वो डॉक्टर शिचैन से दूर होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। जियांग चंग बहुत प्यार करता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ये तो एक लव ट्रायंगल हो गया जहाँ पर शिचनगा और मिंग्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एकदम बेखबर है कि कोई और है जो शिचनगा से शिद्दत से प्यार करता है। पता नहीं इस प्यार का अंजाम क्या होने वाला है, बट हम देख सकते हैं आगे, है ना? हमारा काम है देखना। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।